Hello everyone, welcome to my channel Mystery of UPSC CSE. Today we'll see whether spectrum is sufficient for prelims of UPSC or not. तो कई बार ऐसा होता है कि हमें कई टीचर्स कई टॉपर्स ये सजेस्ट करते हैं कि मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री के लिए हमें स्पेक्ट्रम को पढ़ना चाहिए, लेकिन हमें कोई ये नहीं बताता कि 900 पेजेस की जो स्पेक्ट्रम की बुक है उसको कैसे कवर किया जाए, उसमें से क्या रिलेवेंट है और क्या इररिलेवेंट है, उन सब चीज़ों पर कोई बात नहीं करता। तो हम आज इसी बारे में बात करेंगे कि स्पेक्ट्रम को कैसे कवर किया जाए, स्पेक्ट्रम में से क्या पढ़ा जाए। उसके लिए मैंने जो 2022 में मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री के क्वेश्चन आए हैं उसको बेसिस बनाया है कि आपको मैं एक्सप्लेन कर पाऊँ कि हमें स्पेक्ट्रम कैसे कवर करना चाहिए। तो सब चलिए चालू करते हैं। तो 2022 के पेपर में टोटल 4 क्वेश्चन आए थे और चारों भी आप स्पेक्ट्रम के नॉलेज के बेसिस पे सॉल्व कर सकते हैं। आइए देखते हैं कैसे। पहला क्वेश्चन है, इन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1999 फंक्शन ऑफ प्रोविंशियल गवर्नमेंट वर डिवाइडेड इनटू रिजर्व एंड ट्रांसफर सब्जेक्ट। उन्होंने पूछा था रिजर्व सब्जेक्ट कौन कौन से थे, बता दीजिए। तो रिजर्व सब्जेक्ट की बात की जाए तो एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस, हाँ बिल्कुल था, लैंड रेवेन्यू भी था, पुलिस था, लेकिन सेकेंड ऑप्शन जो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट है वो नहीं था। तो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट नहीं, अगर आप 2 को एलिमिनेट करेंगे तो आप आसानी से अपने आंसर तक पहुंच सकते हैं 1, 3, 4। और यहाँ पर भी आप स्पेक्ट्रम का मैंने क्लिप लगाई हुई है, देख सकते हैं कि 1999 में क्लियर कट उन्होंने रिजर्व सब्जेक्ट और ट्रांसफ़र सब्जेक्ट को बताया था। रिजर्व सब्जेक्ट की बात की जाए तो लॉ एंड ऑर्डर था, फाइनेंस था, रेवेन्यू था, इरिगेशन था, लेकिन ट्रांसफ़र सब्जेक्ट की बात की जाए तो ट्रांसफ़र सब्जेक्ट में एजुकेशन, हेल्थ और लोकल सेल्फ गवर्नमेंट था। तो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट क्लियरली आप एलिमिनेट कर सकते हो यहाँ से। तो इससे ये पता चलता है कि एग्जीक्यूटिव वाला पार्ट इस बार इम्पॉर्टेंट है, तो अगली बार वो लोग लेजिस्लेचर पे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, या नहीं तो इस बार वो प्रोविंशियल गवर्नमेंट पे पूछा तो अगले बार सेंट्रल गवर्नमेंट में क्या क्या चेंजेस लाए थे वो पूछ सकते हैं एग्जीक्यूटिव में, लेजिस्लेचर में। इसके अलावा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट नहीं, मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स 1909 का जो एक्ट है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इस तरीके से आप सोच सकते हो कि अगर इस बार 1999 का पूछा है तो अगले बार चांसेस है कि 1909 या 1935 में से क्वेश्चन पूछेंगे। और ये तीनों एक्ट जो है वो रिपीटेडली काफ़ी बार क्वेश्चन पूछे गए इन तीनों एक्ट पे। आइए क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो है कि कंसिडर द फॉलोइंग फ्रीडम फाइटर्स, बरिंदर कुमार घोष, जोगेश चंद्र चटर्जी, राज बिहारी बोस, who above were actively associated with गदर पार्टी। तो गदर पार्टी जो है स्पेक्ट्रम में क्लियरली मेंशन कर दिया गया है, आप देख सकते हो। और इसका आंसर था ओनली 3, राज बिहारी बोस। तो आप अगर स्पेक्ट्रम पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि राज बिहारी बोस का नाम गदर पार्टी से जोड़ा गया है और वो एक्सप्रेसिवली मेंशन किया गया है उधर। और बात की जाए अदर दूसरे ऑप्शंस की तो बरिंदर कुमार घोष जो है वो ऑलरेडी मर चुके थे 1907 में, तो उनको अगर कट करेंगे, 1 को भी आप कट करेंगे तो भी आंसर आपको मिल जाएगा डायरेक्टली। तो आप क्वेश्चन नंबर 2 भी स्पेक्ट्रम के नॉलेज से सॉल्व कर सकते हैं। तो आइए क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 था क्रिप्स मिशन से रिलेटेड, और इसमें 2 स्टेटमेंट दिया था। द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वुड हैव मेंबर्स नॉमिनेटेड बाय प्रोविंशियल असेंबलीज एज वेल एज प्रिंसली स्टेट। तो ये बिल्कुल गलत स्टेटमेंट है, क्योंकि आप अगर देखोगे स्पेक्ट्रम में लिखा गया है क्लियरली कि प्रोविंशियल असेंबली से सिर्फ इलेक्टेड लोग चलेंगे, और आप हाँ प्रिंसली स्टेट से नॉमिनेटेड चल सकते हैं। और सेकेंड दिया था इफ़ एनी प्रोविंस विच इज़ नॉट प्रिपेयर टू एक्सेप्ट द न्यू कॉन्स्टिट्यूशन वुड हैव द राइट टू साइन अ सेपरेट एग्रीमेंट विद ब्रिटिश रिगार्डिंग इट्स फ्यूचर। ये करेक्ट स्टेटमेंट है, और यहाँ पे दिया भी गया है स्पेक्ट्रम में कि एनी प्रोविंस नॉट विलिंग टू जॉइन यूनियन वुड हैव अ सेपरेट कॉन्स्टिट्यूशन एंड फॉर्म अ सेपरेट यूनियन। हमें ये पता चलता है कि क्रिप्स मिशन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट टाइम वो वाई क्रिप्स मिशन फेल, इस पर क्वेश्चन पूछ सकते हैं, या नहीं तो वो फिर 1940 का अगस्त ऑफर के पास जा सकते हैं, फिर क्विट इंडिया मूवमेंट के बारे में भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, फिर वेवेल। तो आइए क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में देखते हैं। वो है विद रेफरेंस टू इंडियन हिस्ट्री कंसिडर फॉलोइंग स्टेटमेंट। 3 स्टेटमेंट दिया है। पहला है द डच स्टैब्लिश दियर फैक्ट्रीज वेयर हाउसेज ऑन द ईस्ट कोस्ट ऑफ लैंड्स ग्रांटेड टू देम बाय गजापति रूलर्स। दूसरा दिया अल्फोंसो डी अल्बर्किक
कैप्चर्ड गोवा फ्रॉम बीजापुर सल्तनत। तीसरा दिया है द ईस्ट इंडिया कंपनी एस्टैब्लिश्ड अ फैक्ट्री एट मद्रास ऑन अ प्लॉट ऑफ लैंड लीज्ड फ्रॉम अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ विजयनगर एम्पायर। तो इसमें पहला जो ऑप्शन दिया है वो गलत है, क्योंकि गजापति रूलर्स जो है वो 1450 के आसपास में थे और ब्रिटिश जो आए वो 15 या 1600 के आसपास आए। तो इससे पहला स्टेटमेंट आप गलत करते हो तो डायरेक्टली आपको आंसर बी मिल जाता है। और अगर वो नहीं पता तो इन्होंने डायरेक्टली इधर दिया है स्पेक्ट्रम में कि अल्बर्के के अक्वायर्ड गोवा फ्रॉम द सुल्तान ऑफ बीजापुर। आप एक स्टेटमेंट यहाँ से पता कर सकते थे, नहीं तो ये मोस्टली मॉडर्न इंडिया का ना होके थोड़ा मिडाइवल इंडिया के स्टेटमेंट भी है इसमें। सो चार के चारों क्वेश्चन आप 90% जो है आप सॉल्व कर सकते हो स्पेक्ट्रम से। बट आपको ये ध्यान में रखना है कि कुछ चीज़ें काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है स्पेक्ट्रम में, जैसे कि नेहरू रिपोर्ट हो गया, फिर इरविन और गांधी का पैक्ट हो गया। ऐसे ऐसे जो की इवेंट्स जो घड़े हैं मॉडर्न इंडिया में, उस पर आपको फोकस करना चाहिए। जो काफ़ी इंपॉर्टेंट एक्ट्स है उस पर भी फोकस करना चाहिए, जैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1999, 1935, 1909, 1858, ये सारे एक्ट पे बार बार क्वेश्चन पूछते हैं। 1833 का एक्ट हो गया, फिर साइमन कमीशन हो गया, इस पे भी क्वेश्चन पूछते हैं। सो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखते हुए स्पेक्ट्रम को कवर करना है, ना कि जो पहले 2-3 चैप्टर दिए वो काफ़ी इररिलेवेंट है। और फिर जो पोस्ट इंडिपेंडेंट हिस्ट्री के चैप्टर भी दिए स्पेक्ट्रम में वो भी अनइम्पॉर्टेंट हो जाता है। तो इस तरीके से आप अपना स्पेक्ट्रम कवर कर सकते हो। अगर इसके अलावा भी आपको कोई डाउट हो तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो और वहाँ पे अपने डाउट पूछ सकते हो। थैंक